के और 5 लाख बाद में दिए जाएंगे लिखा हुआ है। ऐसे कुल मिलाकर 20 लाख रुपए में एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन। अच्छा, इसमें भी वो तो एक अलग है, इतने कागजात मेरे पास आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सारे कागजात नहीं दे रहा हूं। लेकिन अब इसकी रजिस्ट्री जब करनी थी तो एडजुडिकेशन किया और एडजुडिकेशन करके उसमें फेक टेनेंट दिखाया। टेनेंट पावर ऑफ अटर्नी में अलग है और जो रजिस्ट्री है उसमें अलग है, और एक्चुअल जब नक्शा डाला वो भी मेरे पास है, तो उस समय तो बड़ी जगह खाली है वहां पर, वो सारी चीजें। तो ये एडजुडिकेशन में इसकी कीमत कम दिखाने के लिए ये सारी चीजें की और इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया दिखाई एडजुडिकेशन में, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पैसे पर भरनी पड़े। मतलब 8,500 का रेडी रेकनर रेट स्क्वायर मीटर का, 2,000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट, और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से, और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। अब मेरा सवाल यह उठता है कि आप नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे। यह जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल यह उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय, ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया, इनके ऊपर टाड़ा लगा था। और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है, उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या ये टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? और हम अगर ये देखें तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ता है कि ये जो सारा व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार में तो इतनी उथल पुथल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि 2003 में इसी प्रॉपर्टी में वो टेनेंट भी बने, उन्होंने अपनी टेनेंसी ट्रांसफर भी की, वापस उन्होंने उसको खरीदा, और इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े। और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। पर इतना ही नहीं है, ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है
जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है, और ये 2005 से लेकर अभी तक की है, 2 साल पहले तक की है। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। किंतु जैसा मैंने कहा, न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है, न इंटरवल के बाद का पिक्चर है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था, ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है। आज आपल्या समोर थांबा, आता मराठी होऊ द्या। आज आपल्या समोर एक महत्वाचा विषय मी मांडतोय। पहिल्यांदा 2 व्यक्तींची माहिती आपल्याला। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि वो लोग जो मुंबई को दहलाने वाले थे, वो लोग जो शामिल थे मुंबई को दहलाने में, वो लोग जो मुंबई के गुनहगार थे, उन लोगों से जमीन की खरीदारी हुई। नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता इसमें साफ साफ दिखता है। उन्होंने बकायदा नाम लेकर, बकायदा उन्होंने कहा कि पेपर है, मेरे पास सबूत है तमाम, और एक एक नाम के साथ वो सामने आया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा मलिक की 4 संपत्तियों का अंडरवर्ल्ड से सीधा सीधा कनेक्शन है। नवाब मलिक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए देवेंद्र फडणवीस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि मुंबई महानगरपालिका बिल्डिंगची रेकी यांनी केली होती की तिथे बॉम्ब नेमका कुठे ठेवायचा, आणि टायगर मेमनच्या ज्या इमारतीमध्ये हे संपूर्ण कारस्थान शिजलं, त्या मीटिंगला ते स्वतः उपस्थित होते, आणि या बॉम्बस्फोटाची पूर्ण माहिती ही त्यांच्याजवळ होती। एवढंच नाही तर टायगर मेमनच्या अल हुसैनी बिल्डिंग मध्ये ज्या ठिकाणी गाड्यांमध्ये आरडीएक्स भरण्यात आलं, त्या ठिकाणी आरडीएक्स भरणारे हे होते, जे माफीचे साक्षीदार आहेत आणि जे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत। या दोघांनी या संदर्भातली साक्ष दिल्यानंतर यांना जन्मठेप झाली आहे। दुसरे व्यक्ती मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल, हे तेच व्यक्ती आहेत की एकदा 2013-14 साल असेल, ज्यावेळी माननीय आर पाटील साहेब हे एका इफ्तार पार्टीला गेले। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए नवाब मलिक पर। उन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक का रिश्ता साफ तौर पर दिखता है। उसके पीछे उन्होंने कई सबूत भी दिए। मुंबई के गुनहगारों से जमीन की खरीदारी क्यों की, ये बड़ा सवाल किया देवेंद्र फडणवीस ने। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।